continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. आपका सिंधु पे एक और हमला हुआ है। सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम एक न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट प्रोब के लिए हाजिर हैं। हम चाहते हैं कि अगर भारत करना चाहता है न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट प्रोब तो हम हाजिर हैं। क्यों इतनी कमज़ोर स्टेटमेंट क्यों दी है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, इस पर बात करनी है। पाकिस्तान हाई कमिश्नर जो लंदन के अंदर है, वहाँ पे कुछ इंडियंस ने वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे पाकिस्तान के जो आई थिंक डिफेंस अताशी हैं, उन्होंने कोई ऐसा जेस्चर दिया जिसके ऊपर इस वक्त इंडियन मीडिया और भारत के अंदर बड़ी बात चल रही है। दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है इस सारे मसले को लेके ग्लोबली चला गया। पाकिस्तान क्या इसके लिए रेडी है, तैयार है या कि नहीं। चौथी बात यह है कि पाकिस्तान ने यह कहा है कि पाकिस्तान का 600 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। हम कैसे इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात यह है कि बिलावल ने भी धमकी दे दी है। सवाल ये, मैं पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की बात पे लेता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आपको ये किसने कहा है कि आप ऑफ़र कराएं कि आप न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जाएंगे। आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, आप हमारे सर पे आंखों का ताज है। क्या कभी भारत ने आपको ये कहा है हम आपके साथ किसी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहते हैं? आप हमेशा कहते हैं जी जाफर एक्सप्रेस में भारत ने ये कर दिया, फलाने एक्सप्रेस में ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। तो मुझे ये बताएं ना, आप ये बताएं, आपने आज ये कहीं पे पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, कभी इंडिया ने आपको ये कहा है कि हम आपके साथ ताउन करने को तैयार है? जो आप हम पे इल्जाम लगाते हैं, आप उनकी इस बात में क्यों आ गए हैं कि हम आपको ताउन देने को तैयार हैं? इसका मतलब है आप सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उनकी बात मानते हैं, इसका मतलब है जो उनका बयानिया वो ठीक है, जो उनका बयानिया है ठीक है, या फिर आप सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं ताकि मिलिट्री एस्केलेशन ना हो कि हमने तो दुनिया को कह दिया था कि हम ताउन करना चाहते हैं इनके साथ, लेकिन फिर भी देख लें इन्होंने ये मिलिट्री एस्केलेशन की। मैंने तो अपने वजीर आजम की इस स्टेटमेंट को इंतहाई कमजोर पाया, इंतहाई कमजोर पाया। वजीर आजम साहब, तरलियां ना गुजारे नहीं होंगे। यू कांट लिव दिस वे। मैं इस बात पे मानता हूं कि पाकिस्तान को चीजों को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन यह बात कह देना कि हम आपको ताउन करेंगे अगर न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट प्रोब हो पहलगाम इशू के ऊपर, क्या कभी उन्होंने ये मानी है बात कि हम आपको न्यूट्रल पे ले जाएं हमें? आप कभी उन्होंने कहा है? क्या वो मानते हैं इस बात को? उन्होंने तो कभी आपको लिफ्ट भी नहीं कराई इस मामले में। वो तो आपसे पूछते भी नहीं, आप जो मर्जी बोल रहे हैं, वो तो हिलते ही नहीं अपने मुकाम से, वो तो सिंपली रिजेक्ट कर देते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये जो आपने स्टेटमेंट जारी की है, ये क्या इंडिया आपको वार्निंग नजर आ रही है? क्या आपको मिलिटरीली एस्केलेट होता नजर आ रहा है? क्या आप दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो इंतहाई मायूस हूं, सीधी सी बात करनी चाहिए। मुझे ये बताएं कौन सा एक वाकया, चले जाएं आप शर्मुल शेख में, जब पाकिस्तान के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और उस वक़्त के भारत के वजीर आजम मनमोहन सिंह के दरमियान वहाँ बात हुई कि जी भारत की
इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान के अंदर, तो मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि मैं भारत में जाकर चेक करूंगा और आपको बताऊंगा। ये बात है 2008 की, मेरा ख्याल 2008 की नहीं, ये बात होगी समवेयर अराउंड 2010 11 की 12 की शायद, इसके करीब की बात है। तो क्या इंडिया ने आपको बताया? जवाब ही नहीं दिया। आज 16 साल हो गए हैं, वो आपको जवाब ही नहीं देते। दे डोंट लाइक टू गिव यू एन आंसर। और उन्होंने एक बात की कि आप इन्वॉल्व हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप मुझे किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ले जाए, मैं पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं। मैं देखें, मैं ऐसा नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। और पायन तरले ना गुजारे नहीं होंगे। ये जो तरले हम कर रहे हैं ना, इन तरलों से गुजारे नहीं होते सर। आपको कुछ बोलना पड़ता है। या मैं भी ये भी समझता हूं कि इंटरनेशनल ऑडियंस को बताने के लिए कि देखिए पाकिस्तान तो पार्टिसिपेट करने को तैयार था, ये भी एक डीएस्केलेशन का तरीका होता है। पर ये वजीर आजम साहब नहीं कहते। आप हमारी इज्जत हैं, आप हमारी शान हैं, आप हमारी जान हैं, आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। वजीर आजम तो इस तरह हल्की बात नहीं करेगा ना कि हम आपके साथ पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं। क्या कभी उन्होंने पार्टिसिपेट किया? कोई एक मुझे वाकया बता दें कि जी हाँ उन्होंने आपके साथ पार्टिसिपेट किया हो, आपकी बात ही मानी हो। आप नहीं, हमेशा उन्होंने गला मनिया ने। मुझे तो इस चीज ने बहुत ज्यादा, ये मुझे लगता है कि अंडर प्रेशर है। क्यों अंडर प्रेशर है? फौज आपके पास है, नेवी आपके पास है, एयरफोर्स आपके पास है, लिमिटेड जंग आप लड़ सकते हैं, बड़ी होती है तो तब भी लड़ी जाएगी, लेकिन आप कुछ तो करो ना यार, खुदा का नाम है, कुछ तो हिलो जुलो, कुछ तो मतलब कोई पॉलिटिकली हो। पिछला वजीर आजम सी वो भी लेट जाता सी, ये वजीर आजम साहब हैं, ये भी डाउन प्ले कर रहे हैं। खतरा हो रहा है, खतरा हो रहा है। किहड़ी चीज का खतरा हो रहा है? खड़ो तो सही पाँव पे यार, पाँव पे खड़े तो रहो। मैं तो ये कहूंगा खड़े रहो, खड़े रहने से सारा कुछ मिलता है। इज्जत भी खड़े रहने से मिलती है। ये रिक्वेस्टें करने से इज्जत कोई नहीं मिलती सर, इस चीज को जहन में रखें। रिक्वेस्ट करने से इज्जत नहीं मिलती। इंडिया ने कभी आपको कहा है? और मजे की बात सुने, उनकी आप चेक करें कि वो कितने ऑफेंसिव खेलते हैं। उन्होंने डॉलर फेंके, डॉलर यूरो पाउंड फेंके हैं अपने डियास्पोरा पे बाहर। उन्होंने कहा जाओ पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जाके प्रोटेस्ट करो कि ये दहशतगर्दी फैलाता है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ किने क्या? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई यूरो डॉलर पाउंड नहीं है सर। हमारे पास कोई यूरो डॉलर पाउंड रियाल दरम बरम कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमारे पास कुछ भी नहीं है ऐसा। 250 बिलियन का मुल्क है और यार आप 6 प्रोटेस्ट नहीं करा सकते? मेलबर्न, यूके, कोपेनहेगन, जर्मनी, हर जगह पे वो प्रोटेस्ट करा रहे हैं। ये जो अगले दिन ओवरसीज पाकिस्तानी आए हुए थे पाकिस्तान, क्या इनको नहीं कहना चाहिए कि यार बंदोबस्त करो, लेके आओ, आए ना जरा, आए ना जरा। मैं तो समझता हूं बड़ी कमजोर स्टेटमेंट दी है हमने, बड़ी हल्की, बहुत ही कमजोर। और आप देखें वो चीज को कहां पे ले गए हैं। आप देखें वो जो यूके के अंदर पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर चले गए। पाकिस्तान को शायद खबर थी, पाकिस्तान ने पहले भी वो अभिनंदन के बोर्ड बना के रखे हुए थे शायद, टीज फैंटास्टिक और सारा कुछ। तो उन्होंने क्या किया है, वो पाकिस्तान के डिफेंस अताशी है, पता नहीं, आई थिंक या वो डिप्लोमेट, आई डोंट नो अबाउट हिम। तो उन्होंने कोई ऐसा साइन कर दिया जिसको वो इंडियन मीडिया चला रहा है कि जनाब देखें ये हमें थ्रेटन कर रहे हैं, ये दुनिया के सामने हमें थ्रेटन कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट, यू नो, दिस इज़ नॉट हाउ डिप्लोमेट्स डू। ऑब्वियसली डिप्लोमेट तो नहीं होंगे वो कोई फौजी होंगे, फौजियों के अंदर ही होता है। डिप्लोमेट तो सारी बात है, उनका तो ध्यान नौकरी की तरफ होता है। सो इंडियंस जो हैं वो पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो आपको लेके चल रहे हैं दुनिया के अंदर, और आप कह रहे हैं कि हम आपके साथ जाने को तैयार हैं, हमें प्लीज़ हमसे बात करें, हमसे बात करें। क्यों बात करें यार? आपको उनका माइंडसेट नहीं समझ आता, आप मोदी साहब की सोच को नहीं अंडरस्टैंड करते। आप पाकिस्तान क्यों दुनिया को ये ऑलवेज बताना चाहता है कि नहीं यार हम बात करना चाहते हैं, वो बात नहीं करना चाहते। ये चीज़ को उतारें यार, एक दफ़ा ये जंग होनी है सर, ये लिमिटेड स्केल होने दें। लास्ट टाइम जब 2019 हुआ था तो इंडिया गया नहीं था राफेल लेने अरबों डॉलर के, हिले जुले थे ना वो। पाकिस्तान तो पहले ही अपनी एयरफोर्स को तैयार करके बैठा हुआ था।
मैं इंडिया के साथ डायलॉग के लिए तैयार हूं, मैं चाहता हूं भारत के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो, लेकिन इस तरह लिफ के ना हो, नीचे लग के ना हो, बराबरी हो। आपकी बराबरी पैरिटी तो कायम करनी है ना, आपने बराबरी कायम करनी है। आपकी स्ट्रगल किस चीज की है इस खित्ते के अंदर, मुझे बताएं। आपकी स्ट्रगल है बराबरी की, कि हम भारत के साथ बराबरी पर रहना चाहते हैं। हम नहीं नेपाल बनना चाहते, हम कोई जूनियर पार्टनर नहीं बनना चाहते, हम भारत को खित्ते का पुलिसमैन नहीं बनने देना चाहते। सर जी तो लड़ाई इस चीज दी है, तो फिर सारी इसको होने देना। क्यों आपने ये किया है? और आपने दुनिया को पैगाम दे दिया कि जनाब हम तो बात करना चाहते हैं, हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो गंदे बच्चे हैं। देन वो हर जगह पे जाके कोई उन्होंने दुनिया का मुकाम नहीं छोड़ा जहां पे वो जाके आपके बारे में बात नहीं कर रहे। सर जी ये दिस इज अ वॉर ऑफ नैरेटिव। इंडिया को नैरेटिव बनाना आता है, क्रिएट करना आता है, क्राफ्ट करना आता है। हमारी तो किसी को समझ भी नहीं ना आती हम कहते क्या है, क्योंकि हम बोलते हैं उर्दू में, पंजाबी में, सराइकी में, सिंधी में, वो बोलते हैं इंग्लिश में। उनके को 25,000 इंग्लिश टीवी है वहाँ पे। वो वैसे ही बंदे को हमारे टीवी वालों के पास, इधर को टीवी कोई नहीं है हमारे पास, हम तो यहाँ पे 2 घंटे भी इंग्लिश ट्रांसमिशन चलाने को तैयार नहीं है ना किसी टीवी की। 2 घंटे भी इंग्लिश ट्रांसमिशन चलाने को तैयार नहीं है हमारे पास। तो 100-200 बच्चा भी नहीं है, लड़का भी नहीं है कि जो जिसको हम इंग्लिश सिखा के टीवी पे बैठा सकें कि यार ये स्टेट का नैरेटिव बनाया। हमारे पास तो कुछ भी नहीं इस मामले में। हमारा सारा फोकस उर्दू पंजाबी पे है। सो मुझे ऐसे लगता है कि हमें वी शुड हैव डन मच 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 मोर, मच मच मोर। आपकी ये जो तरलों वाली मैसेज है ना, ये इंडियन मीडिया ने नहीं चलाना। उन्होंने किसका मैसेज चलाया? उन्होंने बिलावल का मैसेज चलाया। क्योंकि बिलावल ने क्या कहा? क्योंकि बिलावल ने ये कहा कि हमारा ये जो सिंधु दरिया है, वो सिंधु दरिया इंडस जो है वो, क्योंकि इंडिया वो सिंध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बिलावल भुट्टो की उनका जो सूबा जहाँ पे उनकी हुकूमत है, उनकी लड़ाई होगी मरकज़ के साथ, बिकॉज वो थोड़ी सी पानी को शिफ्ट करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ इस दरिया में पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, मीन्स इंडियंस का खून बहेगा। मतलब कि ये पानी बहेगा ही बहेगा। अब वो इंडियन मीडिया चला रहा है बिकॉज उनको पता है ये इस चीज़। आपकी बात जो है, ये तरलों वाली बात किसने चलानी है? अब नरेंद्र मोदी को बता दिया गया होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की ये स्टेटमेंट आ गई है। दे आर वॉचिंग पाकिस्तान 24/7। पाकिस्तान, नरेंद्र मोदी साहब, डॉक्टर जयशंकर साहब, अमित शाह साहब, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, सारे भाई वो लोग, दोवल साहब, उनको पाकिस्तान के अलावा और काम क्या है? तो वो देख रहे हैं ना कि हम तो देखें न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट के लिए तैयार है, हम इसमें मुलव्वस नहीं हैं, हमें ये ना कहा जाए हम बहुत अच्छे हैं। कोई अच्छे नहीं है आप, तरलिया ना, आप अच्छे नहीं होते, आप एक्शन से अच्छे होते हैं। आपने जब दुनिया को बता दिया है, डिप्लोमेट्स को बता दिया है कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, तो पब्लिक में आके ये बातें करने की क्या ज़रूरत है? सर जी पब्लिक में आने की क्या ज़रूरत है? पब्लिक में क्यों? पब्लिक में क्यों? ये बात इंतहाई कमज़ोर है। इसका मतलब है पाकिस्तान अंडर प्रेशर। पाकिस्तान अंडर प्रेशर है जब वज़ीर-ए-आज़म आके कह दे कि जनाब मैं ये करने को तैयार हूँ। कभी उन्होंने ये बात नहीं मानी, उन्होंने कभी आपसे ये नहीं कहा। आप हमेशा इंडिया पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि नहीं लगाते? आप कहते हैं हमारे पास 100% प्रूफ है। वो कहते हैं ठीक है जाओ जो करना कर लो, जाओ। क्यों है ये? क्यों है? वो कहते हैं जाओ जो होता है कर लो, और वो एक दफ़ा आपको कहें तो आप कहते हैं हम तावन के लिए तैयार हैं। ये क्या है? मुझे कोई बंदा ये एक्सप्लेन कर दे, मुझे कोई बंदा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दे। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े दिमाग हैं। मैं जानता हूं जब मैं सरकारी लोगों से मिलूंगा, जो हमारी हुकूमत के लोग बैठे हैं, आप कहेंगे नहीं आपको नहीं पता, ये चीज़ अच्छा हो गई, बड़ी बात को क्लैरिफाई कर दिया, चीज़ों को हमने डाउन प्ले कर दिया, हमने डीएस्केलेट कर दिया, हमने पैगाम भेज दिया, बात ख़त्म कर दी, हमने सऊदी से कह दिया, हमने फलाने से कह दिया, हम नहीं चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहते थे, हमने यहाँ पर इसको ख़त्म। ये इस तरह कहेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल इस तरह होगा। अच्छा किया वज़ीर-ए-आज़म ने, बहुत अच्छा किया है। मैं यही तो कहता हूँ,
आप जितना मर्जी अच्छा कर लें, आप जितनी मर्जी तैयारियां कर लें, वो तैयार होकर बैठे हुए हैं, वो तैयार होकर बैठे हैं। क्या उन्होंने अपनी एयरफोर्स नहीं उड़ा रहे? क्या वो अपनी एयरफोर्स नहीं उड़ा रहे? मुझे एक बात बताएं, क्या उनकी एयरफोर्स नहीं चल रही इस वक्त? उनकी एयरफोर्स नहीं उड़ रही? अगर उड़ रही है तो वो क्यों कर रहे हैं सारा कुछ? वो दे आर डूइंग इट ऑन पर्पस। ये आपने जो बात की है कि हम न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट और प्रोब के लिए पहलगाम अटैक में तैयार है, आपने यकीन करके माने बहुत कमजोरी पकड़ी है। और वो आपकी हर एम्बेसी के बाहर खड़े हुए हैं, दुनिया की हर एम्बेसी। आपको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं? वो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं सर। वो कह रहे हैं नैरेटिव बिल्ड करो, उठाओ नैरेटिव को पहले, और इस नैरेटिव के चक्कर में फिर मारो। आप भी नैरेटिव बनाओ। वो कौमों का काम क्या है? आपने नैरेटिव सारा इमरान खान के खिलाफ ही बनाना है। आपने का नैरेटिव सिर्फ खान साहब के खिलाफ ही चलता है। भाई इमरान खान तो जेल में है ना, सारा टाइम उसी के बारे में सोचते रहना। ना आपसे अफगानिस्तान के बारे में नैरेटिव बनता है, अपनी स्टोरी सुनाई जाती है, ना इंडिया के बारे में स्टोरी सुनाई जाती है। आपसे जरा सी फॉरेन अफेयर आ जाए, हमारी लीडरशिप की चीज़ ही निकल जाती है, खत्म हो जाती है। गल समझ ही नहीं आती गल करने की। कल वो ख्वाजा साहब जो है वो पुठी गल कर रहे हैं, वो उल्टी बात कर रहे हैं। वो जो आपने देखा होगा कि वो स्काई न्यूज़ की जर्नलिस्ट है यल्दा हकीम, तो जो यल्दा साहबा ने सवाल पूछा हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब से, वो कहते हैं हम तो ये काम बड़ा पुराना करते हैं, दहशत गर्दों वाला, ये मिलिटेंट बनाने वाला। ओ भाई सवाल क्या है, ये ज़रूरी नहीं आप इसका जवाब दें। उसने आपके मुंह में जवाब थोड़ी डाल देना है। जवाब आपने मर्जी का देना होता है, जो स्टेट का दिल होता है, जो उस बंदे का दिल होता है। ना ले स्काई न्यूज़, उनकी मजबूरी है ना। इंटरव्यू उन्होंने का चल गया, तो की लब्बा कख भी ना, निरिया कहानियां। मैं सच्ची बात बताऊं, द पाकिस्तानी लीडरशिप नीड टू बी स्कूल्ड इन इंटरनेशनल फॉर पॉलिटिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी। नरेंद्र मोदी को ये काम नहीं ना आता फॉरेन पॉलिसी वाला, उसने जयशंकर को दे दिया हुआ। नरेंद्र मोदी को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आती है, इसलिए वो सारा डोमेस्टिक नैरेटिव नरेंद्र मोदी बनाते हैं। शहबाज शरीफ साहब आप भी सीखें, आप भी कोई बंदा रखें जिस बंदे को नैरेटिव बनाना आता हो। ये नहीं कि ये जितने हमारे बुजुर्ग सियासतदान 150-150 साल पुराने, इनके हवाले हर चीज़ करनी है हमने, या कम से कम कोई टेक्नोक्रेट ही रख दें, उसको एम्पावर करें, उसको थोड़ी ताकत दें, उसको कहो जरा बोलो। जैसे जयशंकर साहब हैं, हमारे भी यहाँ पे बड़े बड़े सीनियर एम्बेसडर्स हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े ज़हीन हैं, उनको थोड़ी सी पॉलिटिकल बैक दे के उनको, लेकिन मसला लड़ाई ये नहीं है। बंदे चोखे रे, सीटा काटने, लड़ाई चौकी है इस मामले में। फॉरेन मिनिस्टर की सीट कौन छोड़े? फॉरेन मिनिस्टर की सीट छोड़ने के लिए एक नए बंदे, उसमें उसके लिए फिर स्टेट को फ़ायदा होगा। यहाँ पे हमने सब पहले तो अपने आप में फ़ायदा कर रहे हैं, अपना फ़ायदा करो पहले, अपनी फैमिली, अपने यार, अपने भरा, अपने दोस्त वो पाओ। तो यार दोस्त भरा भैन पान लगी है तो फिर इंज ही होता है। सो मुझे ऐसे लगता है दिस इज़ व्हाट वी हैव टू सी, कि ये जो चीज़ है, और ये आप उन्होंने नई जगहों पे ले, वो हर जगह में दुनिया में, हर जगह में दुनिया में जनाब वो लगे हुए हैं, धड़ाधड़ आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। और आप क्या कह रहे हैं? हम लगे हुए हैं, हम सोच रहे हैं, हम नाम तावन करने को तैयार हैं, हमें कुछ ना कहिएगा, हमारे साथ कुछ ना कीजिएगा। हो सकता है, ये जारी बात है, वज़ीर आज़म ने स्टेटमेंट दी है तो फॉरेन ऑफिस से पूछा होगा, बाकी सिस्टम से सारे से पूछा होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर मैं नहीं मानता इसको, मैं अपनी राय रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने आपके साथ कभी तावन नहीं किया, जब उन्होंने आपकी बात कभी नहीं मानी, जब वो आपको जवाब भी नहीं देते आपके इल्ज़ामात का, तो तुसी क्यों भज जवाब दें डे? वो आपके साथ बात करने को तैयार नहीं है। दे डोंट वांट टू डायलॉग विद यू। वो फोन कॉल नहीं लेना चाहते। आप अभिनंदन को छोड़ना चाहते थे, वो उनको पता था आप अंडर प्रेशर छोड़ रहे हैं, तो आपने क्या किया?
जब आपको पता है कि अंडर प्रेशर छोड़ रहे हो, उनको पता था अंडर प्रेशर छोड़ना, आपकी टेलीफोन कॉल नहीं ली, तुसी फोन करके सहन करना चाहते हो ना, वो आपको जान चुके हैं। नरेंद्र मोदी आपको जान चुका है, समझ रहे हैं आप बात को, वो आपको जान चुका है, इसलिए वो इस तरह बिहेव करते हैं। सर जी समझो इस गल नो, इस बात को समझो, इस अंदाज को समझो, इस चीज को समझो। फॉरेन पॉलिसी एक और चीज है, नेशनल सिक्योरिटी और चीज है, और डोमेस्टिक टेक्टिक और चीज है, इकोनॉमी एक और चीज है। हर बंदे के लिए राइट स्पॉट के लिए राइट बंदा रखें। दिस वुड आई से। थैंक यू।